मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यूट्यूब हर्बल चैनल का डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का आपको सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद है आप अपने घर पे, आपको जैसा कि इल्म है कि आजकल मैंने गर्मियों के बीमारियों पर लेक्चर दे रहा हूँ। गर्मियों के अंदर गर्मियों की बीमारियाँ और जल्दी एलर्जी ये गर्मियों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों के अंदर जहाँ और मसाइल बढ़ते हैं वहाँ जल्दी मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। इन मसाइल के अंदर एलर्जी, दफड़, शर्मगाह की खारश, टांगों की खारश, दाद, चंबल, खुश्क खारश, तर खारश। ये खारश क्यों होती है? तेज़ मिसाले खाने से खारश होती है, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से खारश होती है, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खारश होती है, चावलों के ज़्यादा इस्तेमाल से खारश होती है, मैला कुचैला रहने से खारश होती है, और पानी कम पीने की वजह से अगर पानी ज़्यादा पी जाए तो ज़्यादा पसीना आया और मैल कुचैल निकल जाए, जहरीले मादे निकल जाए। अब खारश जो है ये ज़्यादा गर्मियों में तकलीफ़ देती है। कोई खारश ऐसी है जो बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है। अब खारश का इलाज है ग़िज़ा से। सबसे पहले पित्त या गर्मी दाने कहते हैं, जिससे बहुत लोग तंग हो जाते हैं, पसीना भी होता है और छोटे छोटे दाने सारे जिस्म पे निकल आते हैं। पित्त या गर्मी दानों का इलाज ये है कि ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम लेके 1 किलो पानी में पहले उबालें, वही 1 किलो पानी टब के अंदर डाल दें, उससे गुस्ल करें तो ये गर्मी दाने या पित्त जिसे कहते हैं ये फौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है और सुकून मिल जाता है। दूसरा यह है कि चंबेली का तेल और लीमू का रस बराबर वज़न में ये मिला के बोतल में रखा जाए। गर्मियों में जो खारश बिस्तर की गर्मी से आती है या किसी वजह से खारश होती है तो उस जगह के ऊपर ये खारश वाले जगह के ऊपर ये तेल लगाया जाए। गुड़ की चाय, गुड़ जहर को मारता है। गुड़ की चाय पीने से खून साफ हो जाता है, खून की हिद्दत ख़त्म हो जाती है और खारश ख़त्म हो जाती है। ये स्याह मिर्च गाय के दूध में पीने से ये बादी खारश जो है ये ख़त्म हो जाती है और आदमी को सुकून मिलता है। नीम के पत्ते 25 ग्राम अगर सुबह रगड़ के थोड़ी सी चीनी मिला के या बग़ैर चीनी के या बग़ैर खांड के खाई दी जाए तो हर किस्म की खारश ख़त्म हो जाती है। बाथू का साग बहुत आला चीज़ है। बाथू का साग का पानी उबला हुआ पीना चाहिए, बाथू का साग खाना चाहिए। बाथू वाला पानी जो है उसमें तेल मिलाकर खारश वाली जगह पे लगाया जाए तो वो ठीक हो जाता है। तुलसी के पत्ते और नींबू का रस बराबर वज़न में मिकदार मिलाकर वो किसी जगह पर खारश वाली जगह पर लिया जाए वो ठीक हो जाता है। 10 ग्राम काफूर 100 ग्राम नारियल के तेल में हल करके अपने बिस्तर के साथ घर में रखा जाए। जब भी कहीं खारश हो तो रात को वो तेल लगाया जाए तो खारश ठीक हो जाती है। बाद लोगों को चंबल होती है जिसे दद्धर कहते हैं, ये फैलता है, बहुत फैलता है और बहुत खारश होती है, और उन लोगों को ये ज़्यादा खारश होती है जिनका मिजाज जो है खुश्क सर्द होता है। खुश्क सर्द के मिजाज के लोग जो है उनके अंदर ये चंबल निकलते हैं। चंबल के लिए एक कंपनी ने दिल रोज़ सलोशन बनाया हुआ है, वो सलोशन ये जड़ से ये चंबल ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर मसूद हसन वालों ने नंबर 1 क्रीम करायोक एसिड ये बनाई हुई है, ये दाद और चंबल के लिए बेहतरीन है, इसको लगाया जाए। अगर किसी आदमी को खुश्क खारश है, खुश्क खारश वाले जो है सुबह निहार मुँह सल्फ़र 200 कतरे इस्तेमाल करें, और सल्फ़र की ट्यूब मिलती है। ये खुश्क खारश जो बिस्तर से बढ़ती है ये ट्यूब लगाने से रात को सुकून आ जाता है और नींद आ जाती है। पीटी के नंबर 86 ये डॉक्टर विल्बल शाबे जर्मनी वालों ने बनाई हुई है। 20 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने से इस्तेमाल हो जाती है। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जिनको बर्स होती है और बर्स वाली जगह के ऊपर भी बहुत खारश होती है। बर्स वालों के लिए सुबह के टाइम सल्फ़र 200 इस्तेमाल करें। हाइड्रोकोटाइल क्यू दिन में 3 बार 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम,
और हाइड्रोकोटाइल की क्रीम मिलती है, वो क्रीम लगाने से ये बर्स जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है और बर्स वाली ख़राश जो है वो भी ठीक हो जाती है। मेरी दुआ है आपको अल्लाह ताला हर किस्म की एलर्जी से महफूज रखे। जो लोग नए मेरे चैनल में हैं, उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।